नमस्कार सर या मैम। देखो, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, जो लोग दुखी हैं, जिनके काम नहीं चल रहे, जिनके काम नहीं हो रहे, जिनके घर के किराए नहीं निकल रहे, जिनका घर का बिजली का बिल नहीं जा रहा और कोई काम नहीं हो रहा, राशन नहीं आ पा रहा, घर का कोई सामान नहीं आ पा रहा, अगर दुखी हो, अगर पैसे की प्रॉब्लम है, देखो जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जो नौकरी अप्लाई करना आते हैं तो उनके लिए नौकरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि गाड़ियों का काम मैंने बताया था आपको। देखो, ज़्यादातर मेरा गाड़ियों का काम था, तो सेल परचेस का काम था मेरा। तो इसमें मैं 75,000 सैलरी देता था, प्लस कमीशन देता था, प्लस पार्टनरशिप देता था, प्लस मैं गाड़ी देता था, प्लस मैं आने जाने का खर्चा देता था, प्लस मैं इसमें घर रेंट पे देता था और किराया मैं देता था। उसका किराए पर रहने के लिए घर देता हूँ मैं, प्लस घर देता हूँ मैं किराए पे। जो किराया मैं निकालता हूँ उसका, जो मैं किराया निकालूंगा उसका, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरा गाड़ियों का काम है, ज़्यादातर मैं कमर्शियल में डील करता हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग्स करता हूँ यहाँ पर इस घर में, सेक्टर 315 घर में, गुड़गांव में। इस घर में 315 घर में मैं मीटिंग्स करता हूँ अपने दोस्तों यारों से, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो उनसे मैं मीटिंग करता हूँ इस घर में। देखो, कई तरह की कंपनीज होती हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में कोई भी दुकान है, आप कहते हो भाई मेरे को इस दुकान में नौकरी दिलवा दे, या मेरे को मैनेजर बना दे, या मेरे को ब्रांच मैनेजर बना दे, या मेरे को सेलमैन बना दे। मगर मैं आपको कह रहा था कि मैं जो गाड़ियों का काम करता था, उसमें आपको मैंने बताया था कि सेल पर जैसा काम है मेरा, तो इसमें मैं 75,000 सैलरी देता था, प्लस कमीशन देता था, प्लस पार्टनरशिप देता था, प्लस गाड़ी देता था, और प्लस आने जाने का खर्चा देता था, प्लस मैं घर रेंट पे देता हूँ। जो घर का किराया मैं निकालूंगा हर महीने का। तो इसमें गाड़ियों काम में ये देता था मैं। मगर अब जो बात है, जो दूसरे लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जो घर के जो दुकानों के या कहीं पे भी ऑफिसों में जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं, जो ठोकरें खाते हैं नौकरी के लिए, जो काम नहीं कर पाते, जो नौकरी अप्लाई भी करते हैं मगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। मगर मैं आपको कहना आता हूँ कि अगर आप कहते हो, सपोज करो, मानो कि जैसे इस गुड़गांव की सेक्टर 23 हुड्डा मार्केट है, तो इस सेक्टर 23 हुड्डा मार्केट की कोई भी दुकान, कोई भी, जैसे कि मानो रेस्टोरेंट है, जैसे कि मानो ज्वेलरी शॉप है, जैसे कि मानो आटा चीनी दूध मक्खन की आटा चीनी दूध मक्खन की दुकान है, जहाँ बिस्किट मिलते हैं, जहाँ पे ऑयल, जहाँ पे फॉर्चून का तेल मिलता है, जहाँ पर आटा मिलता है, जहाँ पे आपको बिस्किट मिलते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, जहाँ पे आपको मैदा, चीनी, दूध, मक्खन और भी चीज़ें, जैसे साबुन, नहाने वाली साबुन। तो मैं आपको कह रहा था कि जैसे कि आप लोग नौकरी लेना चाहते हो, अगर जैसे कि देखो, मैं आपको बता रहा था
कि जैसे कि सेक्टर 23 हुड्डा मार्केट में कोई भी दुकान आप चॉइस कर लो, कोई भी दुकान, अगर आप पूरी दुनिया से भी कहोगे ना कि मेरे को इस दुकान में यार नौकरी दिलवा दे, या फिर कुछ दूसरी दुकान में नौकरी दिलवा दे, या रेस्टोरेंट में दिलवा दे, या गारमेंट्स की दुकान में नौकरी दिलवा दे, अगर आप कहोगे तो मैं सपोज़ करो पीटर इंग्लैंड है। पीटर इंग्लैंड गारमेंट की दुकान है जो कि ज़्यादातर कपड़े सेल करती है, कोट पैंट सेल करती है। तो इस पीटर इंग्लैंड में अगर कोई भी मेरे को कहता है कि भाई मेरे को पीटर इंग्लैंड में नौकरी दे दे, तो मैं उसी पीटर इंग्लैंड को ब्रांच खोल के मैं आपको नौकरी दे दूँगा। उसी ब्रांच को खोल के, उसी पीटर इंग्लैंड की ब्रांच को खोल के आपको नौकरी दे दूँगा। और जैसे कि आप कहोगे कि भाई मेरे को वहाँ पे नज़दीक पड़ता है, उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में या मुंबई में या दिल्ली में या गुड़गांव में या कहीं चंडीगढ़ में या जयपुर में या फिर कहीं फॉरेन कंट्री में या फिर लखनऊ में, तो आप कहते हो भाई मेरे को जो नज़दीक पड़ता है उसी में मेरे को नौकरी दे दो, वहीं ब्रांच खोल दो, डायरेक्ट वहीं करा दो, तो मैं डायरेक्ट वहीं करा दूंगा आपकी। अगर आप कहते हो भाई मेरे को रेस्टोरेंट खुलवा दो, अगर आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 6 दुकानें चॉइस कर लो आप, चाहे वो ज्वेलरी की है, चाहे वो गारमेंट की है, चाहे वो खाने पीने की है, आटा चीनी चक्की, आटा चीनी, मक्खन दूध, ब्रेड, ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, ड्यू, तेल, ऑयल, फॉर्चून का तेल, मगर मैं आपको एक बात बता रहा था कि जैसे कि एक कंपनी थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको कोई भी दुकान, मैं आपको कह रहा था कि डायरेक्ट करवा दूंगा मैं वहीं से आपके, अगर आप कहते मेरे को नज़दीकी में खुलवा दो ब्रांच, तो मैं नज़दीकी में आपको कहीं में भी खुलवा दूंगा। इस पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी नौकरी दे दूंगा मैं। आप कहोगे भाई मेरे को बिहार में नज़दीक में पड़ रहा है, मेरे को गुड़गांव आना पड़ता है या दिल्ली आना पड़ता है या मुंबई आना पड़ता है बिहार से, या उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है, या फिर मध्य प्रदेश से आना पड़ता है, या फिर लखनऊ से आना पड़ता है, या फिर कहीं से भी आना पड़ता है, कोई कहीं स्टे करते हो, कहीं जहाँ पे स्टे करते, जहाँ से ज़्यादा रहते हो, तो वहाँ पे आना पड़ता है यहाँ पे। तो मगर मेरे कहने का मतलब है कि जो आप लोग नौकरी आपको नहीं मिलती, जो काम नहीं मिलता, जो आप पढ़ाई करते हो, जो नौकरी अप्लाई करते हो, देखो अब सब दुखी हैं, वैसे काफ़ी लोग दुखी हैं। तो काफ़ी लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी को घर के खर्चे नहीं है, किसी के पास काम नहीं हो रहा, किसी का घर का किराया नहीं निकल रहा। तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग दुखी हैं जो नौकरी उनको मिल नहीं पा रही। वो आखिर क्या करेंगे? या तो एक डिसाइड करेंगे या तो नौकरी करेंगे वो, क्योंकि असमंजस में पड़ गए सारे। या तो वो घर चला लें, या तो वो खर्चा निकाल लें, या तो घर का किराया निकाल लें, या फिर वो नौकरी कर लें। बहुत ही लोग दुखी हैं जो काम करने वाले, जो पढ़े लिखे हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा था, जो ब्याज पे पैसे उठाते हैं, जो दोस्तों यारों से ब्याज पे पैसे उठाते हैं, और जो जैसे कि लोन लेते हैं, और जैसे कि लोन लेते हैं, जैसे कि
जैसे ब्याज पैसे उठाते हैं, जैसे दोस्तों यारों से पैसे उठाते हैं, जैसे कि जुगाड़ करते हैं, जैसे कि जो जुगाड़ करके पैसे कमाते हूँ। तो मैं आपको उसके गाड़ी के लिए बताया था, वो अलग है, वो अलग काम है, वो गाड़ियों का ही काम है बस। मगर इसमें आपकी नौकरी है, जो लोग दुखी हैं, जो घर में बैठे हैं उनके लिए है, जो घर में जो बैठे हैं तो उनके लिए काम है, उनके लिए काम है कि अगर वो चाहते हैं, अगर कोई कहता भाई मेरे को सेक्टर 3 हुड्डा मार्केट में मेरे को रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, या गारमेंट की शॉप अच्छी लग रही है, या ज्वेलरी की शॉप अच्छी लग रही है। देखो मेन चीज़ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको अच्छा लगता हो, जो अपनी पहचान बनाने वाली, मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए जिससे आपका पेट भी भरे, काम भी चले, नौकरी भी चले, और आपको कपड़े भी नए नए पहने, और आपके खर्चे भी निकलें, आपकी गाड़ियाँ भी चलें। देखो इसमें आप लोग काम कर सकते हो। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, उदाहरण बता रहा था कि जैसे कि सेक्टर 23 की हुड्डा मार्केट है गुड़गांव में, हरियाणा में। तो इस 23 सेक्टर की हुड्डा मार्केट में आप कोई भी दुकान चॉइस कर लो, कोई भी दुकान पसंद कर लो। तो आप कहोगे जैसे कि भाई मेरे को नज़दीक पड़ रहा है, वो मेरे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, या फिर लखनऊ से हूँ, या फिर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, या फिर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, या मैं मुंबई से हूँ, या वो दिल्ली से है, चाहे वो गुड़गांव से, चाहे वो पंजाब से, चाहे वो चंडीगढ़ से, चाहे वो लुधियाना से, चाहे वो फॉरेन कंट्री से। अगर वो कहता भाई मेरे को नज़दीकी में डायरेक्ट करवा दे, तो मैं उसको डायरेक्ट करवा दूंगा काम। मैं वहीं से उसको इंपोर्ट करवा के एक्सपोर्ट कर दूंगा। जो उसका जो भी सामान होगा, कोई भी कंपनी होगी, अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, आईपॉड्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अगर किसी को भी चाहिए तो खुल जाएगी वहाँ पर, चाहे कोई भी एरिया, चाहे मुंबई, चाहे लुधियाना, चाहे चंडीगढ़, चाहे वो दिल्ली, चाहे गुड़गांव, या मध्य प्रदेश, या पंजाब, चाहे वो बिहार या लखनऊ या उत्तर प्रदेश। तो इस कहीं कहीं पे भी आप खुलवाना चाहते हैं फ़ोन घंटी, तो वो वहीं में खुल जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट होके वो ओपन हो जाएगी, तो उसका उद्घाटन होगा, वो आप ही लोग करोगे। मगर काम करना होना चाहिए। मगर आपको सिखाऊंगा मैं, ट्रेन मैं करूंगा आपको हर काम में, चाहे वो ज्वेलरी का काम है, चाहे वो रेस्टोरेंट का काम है, चाहे वो ये परचून की दुकान जो होती है, आटा चीनी मक्खन दूध, जिसमें आटा चीनी मक्खन दूध मिलता है, जिसमें सब सामान मिलता है, साबुन मिलती है, मैदा मिलता है, फॉर्चून का तेल मिलता है, और चॉकलेट्स मिलती हैं, और बिस्किट भी मिलते हैं। मगर ये जो दुकान होती है जिसमें सब घर का जो राशन होता है, ये सब जो इस दुकान में मिलता है, तो ये दुकान भी है वैसे। मगर देखो ज़्यादातर आप कोई भी दुकान खोल सकते हो,